जोहार, नमस्कार। तो आप देख रहे हैं छोटा नागपुर अपडेट। हम अभी बैठे हुए हैं फुलेश्वर बैठा, जो कि कांके विधानसभा का विधायक प्रत्याशी जेल के रह चुके हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा है। अब देखने के लिए हर जगह आपको मिलता भी होगा। कांके विधानसभा हो चाहे रांची का कुछ भी एक्टिविटी जैसे होता है जेल कैंप को लेके, तो हर जगह ये देखने के लिए मिलते हैं। तो चुनाव का दौर पे है, घाटशिला चुनाव, उपचुनाव। तो घाटशिला उपचुनाव में क्या है और क्या होने वाला है, तो आइए जानते हैं दादा से ही। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार जोहार आपके तमाम दर्शकों को मेरा जोहार रहेगा। तो दादा घाटशिला चुनाव जो है वो जेएमएम का गढ़ रहा है। पहले से हर बार वहाँ जेएमएम का सीट बनता है, कहा कि 2 से 2.5 लाख जो वोटर होते हैं सारे के सारे जेएमएम से है। तो ऐसे में आप लोग का पार्टी कहाँ है, कहाँ आप उनको देखते हैं? देखिए, घाटशिला विधानसभा जो है वो काफी रोचक रहने वाला है। इस बार जो उपचुनाव होने वाला है उसमें काफी रोचक रहने वाला है। अभी जो चुनाव हुआ उसमें 2.5 लाख के करीब टोटल रजिस्टर्ड वोटर थे। मतलब 2,43,000 के पास जो 24 में चुनाव हुआ उसमें अभी 2.5 लाख के आसपास पहुंचा है, जो अभी अपडेटेड जो वोटर लिस्ट है। तो लास्ट टाइम जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है, जबकि हमारे पार्टी पे ना कोई विधायक थे, ना कोई व्यक्ति को जान पहचान था, और हमारा पार्टी भी महज 2 महीने 3 महीने का था। उस स्थिति में हमारा घाटशिला में भी 8,092 वोट हमारे रामदास मुर्मू जी लाए हुए हैं भैया जी। तो हमारा परफॉर्मेंस उस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ 2024 में बहुत अच्छी थी। और इस बार जो अभी उपचुनाव होने वाला है, अब उपचुनाव में हम लोग अपने को जीतते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। आज आप जैसे बोल रहे हैं कि जेएमएम का गढ़ रहा है, तो गढ़ किसी का नहीं होता है। लोग कैंडिडेट देखते हैं और वहां वोट करते हैं। पहले क्या था कि लोग अपना जाति धर्म को देख के वोट करते थे। आज क्या देख रहे हैं कि लोग जो है विकास को देख के कि कैसे हमारा कौन कैंडिडेट काम करेगा कौन नहीं करेगा, उसके हिसाब से आजकल लोग युवा जो है, आप थोड़ा युवा पीढ़ी पे जागरूकता बढ़ी है। तो ओबियस अभी हम लोग जीतने के लिए उतर रहे हैं और एकदम जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दादा आपने बोला कि जातीयता पे नहीं जा रहे लोग, तो इस बात तो देखने के लिए अक्सर देखने के लिए मिल रहा है, कुर्मी वर्सेस आदिवासी हर जगह लोग बोलते हैं। तो ऐसे में तो आप लोग का जो विधायक प्रत्याशी जो है डुमरी विधायक, वो तो मातो है जिससे कि एसटी लोग काफी नाराज है। तो ऐसे में कैसे वोट देंगे? देखिए, ये एक षड्यंत्र है कि केवल और केवल जो अभी जो कुर्मी और आदिवासी का जो चल रहा है बात, इसमें केवल और केवल षड्यंत्र चल रहा है। अब जो भी नीचे जयराम जी को टारगेट कर रहे हैं, हमारे विधायक जी को, वो सब के सब या तो आजसू के हैं या बीजेपी के हैं या फिर अन्य राजनीतिक पार्टी वाले ही। जो जानकार लोग हैं आदिवासी समाज के, उन्होंने उनका विरोध नहीं किया है, उन्होंने उस मांग का विरोध किया है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका हनन होगा। लेकिन वो संवैधानिक तरीके से बोल रहे हैं कि आप अपना पेपर प्रस्तुत कीजिए, हम लोग भी जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास में कम ज्ञान है, जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, उनसे प्रेरित है, उन लोग ही ज्यादा टारगेटेड बयान दे रहे हैं। आप हम पूछते हैं कि जब जयराम जी का प्रकरण देखिए कि जब वो विधायक नहीं थे, हम लोग भाषा के आंदोलन से उत्पन्न हुए हैं। वहां से हम लोग संघर्ष करते हुए हर एक आंदोलन में हम लोग संघर्षशील रहे। और जब से हम लोग संघर्ष पे उतरे हैं, चाहे वो मुआवजा की बात हो, चाहे वो किसी काम की बात हो, जहां जेल कैंप खड़ा होता है वहां ऑलमोस्ट आधा काम एकदम हम लोग मानते हैं और पारदर्शिता के साथ होता है। हर काम सफल नहीं भी होता है, लेकिन मैक्सिमम काम सफल होता है। आज जयराम जी का देखिए कि जब अभी 1 साल मोटा मोटी होने जा रहा है, क्योंकि 11 नवंबर को पिछले बार भी चुनाव हुआ था। अभी 1 साल उनका कार्यकाल होने जा रहा है। 1 साल में उन्होंने देखिए कि अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जो वादा किया था कि अगर हमारे पार्टी से कोई भी विधायक बन के आता है वो अपना 75% डोनेट करेगा जनता में। डोनेट करके दिखाए। उसके साथ में जो 25% बचा, उसमें भी जब हमारा जो आदिवासी भाई थे, आपका सूर्या हंसदा जी थे, उनका जब इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर हुआ है कथित, उस पे आज देखिए कि उनके जो स्कूल चलाते थे, जो 500 जो 500। बच्चा, जो अनाथ बच्चा, उनको रख के उनको भी कमिट करके आए थे कि जो मेरे से हो पाएगा हम मदद करेंगे, क्योंकि लोग हमारे को मदद करने के लिए आगे आते हैं तो हम उसी से आपको जरूर करें। आप देखिए वहां भी पहुंचा है। तो हर जगह अपना जो कमिटमेंट किए हैं उसमें वो प्रखरता से मुखर होके जो बात बोले हैं उस पर खड़ा उतर रहा है। साथ ही साथ
आप विधानसभा का टीवी सही बताए तो हम लोग भी नहीं देखते थे। आज जयराम जी के विधायक बनने से आज जो अनपढ़ लोग भी है ना, केवल उसी को सुनने के लिए विधानसभा टीवी देखने लगा है न्यूज। आप इस बात को एकदम आप लोग अच्छे से, पत्रकार लोग आप अच्छे से देखते होंगे। अभी क्या है कि उनके हर प्रकरण में आदिवासी के लिए सरना धर्म कोड के लिए जब विधानसभा में मांग रखे, 1932 के लिए प्रखरता से मांग रखे हैं, सूर्य हंसदा का मर्डर केस का सीबीआई जांच हो उसके लिए प्रखरता से मांग रखे हैं, स्थानीय नीति और जो हमारा नियोजन नीति है इसके लिए भी उन्होंने प्रखरता से मांग रखा है। जो मुद्दा आज हमारा विस्थापन का है, जो हमारा आज कोलवरी देख रहा है, हमारा कांके विधानसभा में आपका पूरा कांके देख लीजिए, चाहे वो रिम्स के लिए दिए हो, रिनपास के लिए दिए हो, सीयूजे के लिए दिए हो, ट्रिपल आईटी के लिए, आपका खलारी चले जाइए कोलवरी के लिए, तो इतना विस्थापन है। हर चीज के लिए जो हम लोग आज रैयत जो पीस रहे हैं उसके लिए मुखरता से वो सामने आए। क्या आदिवासी के लिए उन्होंने नहीं आवाज उठाई? आज नगड़ी का जमीन है उसमें कौन आया? जयराम जी ही एक अकेला विधायक जो है अभी सत्ता में, जो विधायक बने हुए हैं आज, उस विधायक रहते हुए अकेले केवल जयराम जी आए थे। जो हमारे क्षेत्र के विधायक वो भी नहीं गए, जिन्होंने अगुवाई किया उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन जयराम महतो जी वहां पहुंचे, अपना सभा को खत्म करके जल्दबाजी में, उनका बड़ा सभा था पतरातू में, उसको भी जल्दबाजी में खत्म करके वो शाम को वहां पहुंचे हैं। तो आप देखिए कि आदिवासी के लिए जब बात उन्होंने उठाया है तो हर समाज के लिए उठाया है। क्या आज जब शिक्षा का बात होती है तो क्या जयराम जी पीछे? क्या आज स्थानीय नीति का बात होगा केवल महतो पार्टी को मिलेगा, महतो लोग को अच्छी मिलेगा लाभ? फिर भी तो लोग बोल रहे हैं कि ये महतो का भी पार्टी है। देखिए, आप बोल ऐसे देखिए कि जो लोग हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक जो है दबाव, जो राजनीतिक प्रेरित बयान है उन लोग दे रहे हैं। जो जानकार है उन लोग आज देखिए कि बहुत सारे आदिवासी भाई जो जानकार है वो डायरेक्ट बोलते हैं कि उनका मांग जो है वो संवैधानिक है, अपना मांग कर सकते हैं। देना और नहीं देना वो पार्लियामेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास में है। अगर पेपर के साथ में अगर लगेगा कि हाँ उनको मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो उसके लिए क्या हारता है, दोनों साइड अपना पेपर रखेंगे ही। इसमें आपसी जो मतभेद है और इसमें केवल और केवल देखिएगा ये घाटशिला के चुनाव तक ही चलेगा। फिर जैसे चुनाव आएगा फिर इस चीज को बार बार उठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आपको हम बता दे रहे हैं कि लोकतंत्र का एक सुंदरता को दिखाने के लिए ये जयराम जी आम परिवार से आके विधायक बने हैं। उनके विधायक बनते ही जिस तरह से उन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक अपना दहाड़ को रखा है, आज हर कोई जनता अपने विधायक से वही चाह रहा है। अपना क्षेत्र का विधायक को ये सवाल पूछ रहा है कि वो एक अकेला विधायक जब वो सवाल इतना पूछ रहे हैं, आप हमारे लिए क्यों क्यों नहीं पूछ रहे? आप जमीन पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? जब जयराम जी 1:30 बजे रात में किसी का अगर मर्डर होता है तो 1:30 बजे रात में अगर जंगल में जाके खड़े रहते हैं, तो आप दिन में भी हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं आते? ये सवाल पूछा जा रहा है। इससे क्या है कि हर एक पार्टी को, ना केवल बीजेपी हो, ना केवल आसू हो, ना केवल जेएमएम, अनेक सारा जो कांग्रेस पार्टी है, जितना भी रजिस्टर्ड पार्टी है, सारे विधायक मंत्री सबसे ये सवाल पूछा जा रहा है। और आज क्या है कि आप सबको लगने लगा है कि पहले जो था कि भाई काम हो या ना हो, लास्ट में चुनाव के टाइम में जातीयता करो, धार्मिक करो और वोट ले लेना है। लेकिन अब क्या है कि अभी जयराम जी के आने से सबको लग गया है कि जब एक विधायक इतना काम कर सकता है एक साल में, तो हमारा 25 साल बनने जा रहा है। हमारा झारखंड को अभी 15 नवंबर को पूरा हो जाएगा, तो इतना साल में हमारा क्यों नहीं हुआ है विकास? तो ये पूछने का ऐसी चीज है। तो इसीलिए आज सारे दलों को लग रहा है आज सब मिल के आज जयराम जी को गिराने का कोशिश कर रहा है, उनके छवि को है। और लेकिन आप देख लीजिए कि आज बोल रहा है इतना, लेकिन फिर भी देखिए कि घाटशिला का जब आपका रैली हुआ है, चुनाव नामांकन रैली, उसमें देख लीजिए कि डीसी महोदय उनको दे रहे हैं कि स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए ये लोकतंत्र है, और यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए बराबर होनी चाहिए। यदि जयराम महतो जी रामदास मुर्मू के साथ में यदि अगर उनको स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो आपके हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी गाड़ी के छत पे खड़ा होकर रैली किए हैं। हमारी कल्पना मैडम भी यहाँ पे छत पे होकर रैली किए हैं। राहुल गांधी जी भी रैली किए हैं, मोदी जी भी रैली किए हैं। आप सबसे स्पष्टीकरण मांगिए। एक विधायक को आप किसी का मतलब आंख में भा नहीं रहा है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति जिसका भाई पीछे कुछ नहीं है, ना अभी अपना सैलरी रख रहा है,
वो कैसे गिरे, इसके लिए आज सब उसके पीछे लगे हुए। आज प्रशासन से लेके, प्रशासनिक लोग से लेके पूरा मंत्री हो, विधायक हो, सबका अभी पसीना छूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि सबको अब काम करना पड़ रहा है। और पहले क्या रहा है इन लोग का छवि, कि इन लोग काम को कभी किया ही नहीं, जैसे तैसे किया, जहां कमीशन मिल रहा है मार रहा है। आज थाना हो, ब्लॉक हो, सब जगह, आज आप डुमरी के इस पे चले जाइए, तो आज जहां जयराम जी फोन करते हैं, हाँ दादा हाँ कर रहे हैं, एक बार का फोन में ऊंचा है, कहीं का भी हो। आज देखिए कि वो न केवल झारखंड में, उड़ीसा हो, बंगाल हो, या फिर बाकी हैदराबाद हो, सभी जगह जयराम जी ही केवल नहीं, देवेंद्र नाथ महतो हो, दमयंती मुंडा जी हो, और बाकी तमाम हमारे जो क्षेत्र के, जो हमारे जो कैंडिडेट रहे हैं और जो हमारे लीडर रहे हैं, सभी ने मेहनत कर रहा है। और उनके बात को आदमी आज दर्जा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार है। दादा, जो शिक्षित नहीं है, जो शिक्षित आदिवासी नहीं, वो सब के मन में आक्रोश भरा हुआ है, उस सबको आप लोग कैसे दूर कीजिएगा? देखिए, अभी क्या है कि चुनाव बहुत कम टाइम बचा हुआ चुनाव को लेके, तो उस सबका नाराजगी आप लोग कैसे दूर कीजिएगा? बिल्कुल देखिए, नाराजगी बस जो ऊपर में मीडिया में आके 4 बाइट दे देने से नाराजगी नहीं आ जाता है। नहीं, जहां तक देखने आप के लिए मिल देखिए, रहा है नहीं तो नहीं, वहाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए कि हम ये चीज के लिए भी उनको बधाई देते हैं कि सभी समुदाय अगर एकजुटता हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आज मानिए ना मानिए, जयराम के चलते ही आज आदिवासी लोग भी एकजुट हो रहे हैं हर जगह पे। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं का देन है कि आज उन लोग एकजुट हो रहे हैं, काहे ना उनका विरोध करने के लिए। आज अगर महतो का ही बात होता है तो आजसू के भी सुप्रीमो गए हुए थे, लंबोदर महतो भी गए हुए थे, आपका ये तिवारी महतो भी गए हुए थे। क्यों नहीं विरोध हो रहा? बाकी का केवल और केवल एक नाम गूंज रहा है, जयराम महतो, जयराम महतो। तो इससे क्या साबित होता था? खाली जयराम मातो का इससे केवल ये डेमोनाइज साबित कर हो रहा है और रहा कोई। है कि डिमोरलाइज नहीं होने वाले। इससे यही साबित हो रहा है कि लोगों को बस भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। इससे हम लोग को कुछ होने नहीं जा रहा है। हम लोग कैसे भी, हम लोग के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। यदि आज एक सीट मिला है तो एक सीट में हमने दर्शाया है, पूरे झारखंड में नहीं, पूरे बिहार में भी आज चर्चा हो रहा है, पूरे देश में आज चर्चा हो रहा है कि झारखंड का एक युवा विधायक अभी आया है, और वो युवा विधायक पूरे विधानसभा में दहाड़ रहा है। वो चाहे छात्रों का मुद्दा हो, चाहे आपका नियोजन नीति का बात हो, स्थानीय नीति का बात हो, सारे मुद्दों पे प्रखरता से दहाड़ रहा है। आज कौन विधायक, कोई अपना, सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लग रहा है। आधा विधानसभा सत्र तो पार हो जा रहा है कि मैया सम्मान योजना पे डिस्कस होने के लिए। क्यों भाई, क्यों डिस्कस करें हम उस पे? आज स्कॉलरशिप रुका हुआ है, जिसपे भविष्य तय होगा बच्चों का। आज आधा से अधिक बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो तय होगा, उस पे डिस्कस नहीं हो रहा, उस पे आप संवेदनशील नहीं है। क्योंकि मेरा झारखंड का हेल्थ कंडीशन सुधरा हुआ नहीं है। हर रिम्स में आप जाके देखिए कि बिना पैरवी के कुछ नहीं हो रहा, विधायक का पैरवी तक काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में वहां इलाज हो रहा है, वहां रोज मर रहे हैं, वहां डिस्कस नहीं हो रहा। आज आपका क्षेत्र में एक नियोजन नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है। आपके क्षेत्र के युवा जो है, आपका बहाली नहीं हो रहा है। एक एक एग्जाम को करने में 10-10 साल लग जा रहे हैं, तब भी आपका क्लियर नहीं हो रहा। अभी तक तो कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। तो आप यही चीज को देखिए, तो आप इस पे डिस्कस कीजिए ना भाई। अच्छा, घाटशिला चुनाव जो हो रहा है, आप किसको टक्कर का मानते हैं? देखिए, वहां हमारा कोई टक्कर में नहीं है। ना हम बीजेपी को अपना टक्कर मानते हैं, ना हम जेएमएम को मानते हैं। हम लोग अपना जो है, अपना एजेंडा लेके चलेंगे, अपना मुद्दा के साथ में। जो हमने पहले जो वादा किया उसको पूरा किया। इस बार भी हम लोग घाटशिला में वादा करते हैं कि हमारा जो विधायक होगा वो 75% डोनेट करने के लिए तैयार है। कुछ आज मैनिफेस्टो में चेंज रहेगा या वही रहेगा? देखिए, आज जो है हमारा जो विधायक है, सारा कुछ अभी डोनेट करते जा रहे हैं। आज वो भी पढ़े लिखे हैं, बीएससी किए, एमएससी किए हुए, फिजिक्स से किए हुए, बीएड में है, बीएड किए हुए, तो पढ़े लिखे हैं। और 8,092 वोट वो फर्स्ट टाइम में लाए हैं, जबकि बहुत कम समय था। अभी हम लोग सारे लोग जाएंगे वहां। और रही बात की आदिवासी भाई लोगों का, तो उनको भी ये सोचने का जरूरत है कि केवल और केवल एक प्रकरण के लिए हम विधायक को ये करेंगे, बहिष्कार करेंगे, या फिर हम ये भी देखेंगे कि भाई वही विधायक हमारे लिए आवाज बन के उठाया है। हमारा जो आवाज जो हम बार बार बाहर में बोलते हैं, उसको विधानसभा में उठाया है। आज यदि रामदास मुर्मू बनते हैं, क्या रामदास मुर्मू महतो हैं? आदिवासी। रामदास मुर्मू तो आदिवासी है।
तो भाई जैसे जयराम जी ने बोला था कि हम अपना पार्टी के लोग अपने समुदाय के लिए खड़ा हो सकते हैं इरिस्पेक्टिव देयर पार्टी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मर्यादा को रखते हुए, भाषा को नियंत्रण में रखते हुए। तो वो भी अगर जीतते हैं तो वो भी तो अपने समुदाय के लिए बात रखेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो अपने समुदाय से कट जाएंगे। आज यदि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जीतते हैं, आज वो 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, 200 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो एज ए टीचर काम कर रहे हैं वहां पे, कल यदि वो बनते हैं तो शिक्षा को बढ़ावा जरूर देंगे। आज अगर आदिवासी समाज, आज अगर एससी समाज अगर पीछे है, कारण है शिक्षा। आज हमारा पहला पीढ़ी डॉक्टरेट डिग्री लेने के लिए पहुंचा है। आज हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी का गेट देखना स्टार्ट किए हैं। तो यदि आज पढ़े लिखे लोग जब आते हैं सत्ता में तो वो अपनी बातों को रखेंगे जो वो लोग झेले हैं। आज चाहे एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका जो है आपका क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो देख के बढ़ रहे हैं। गरीबी में वो देखे हैं कि कहा उसको दिक्कत हुआ है, जो हमको दिक्कत हुआ वो बाकी को दिक्कत ना हो, उसके लिए वो बदलाव करेंगे। आज रामदास मुर्मू जो थी है, अब उसको छोड़ दीजिए, आप बाबूलाल सोरेन को देखिए, वो क्या देख के बड़े हुए। ऐसो आराम, जन्म से ही वो करोड़पति जन्मे हैं। वो क्या जानते हैं कि खेत में कैसे हल चलता है, कैसे हम स्टूडेंट पढ़ते हैं, कहाँ हमारा ट्यूशन फी लगता है, कहाँ क्या लगता है, उनको क्या पता है। कैसे माँ बाप कमा के दे रहा है उसको क्या पता है। जिसके पास में अंधा पैसा है। आप बात करिएगा आपका सोमेश सोरेन जी का, जो अभी माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, रामदास सोरेन जी का पुत्र हैं, वो कहा देख के बड़े हुए। 2 बार 3 बार से उनके पापा वहां विधायक रह चुके हैं, अभी मंत्री रहे हैं। अब वो क्या देख के, गरीबी अगर वो देखते तो जानते हमारा पीड़ा क्या है। आज आदिवासी समाज किस दर से भटक रहा है। आज अपना अस्तित्व को लेके हम लोग, आज झारखंडी लोग पीछे पड़े हुए। आज जहां हो रहा है झारखंडी को इनकाउंटर किया जा रहा है, जहां हो रहा है झारखंडी को गोली मारा जा रहा है। आप इसको देखिए ना भाई, आप आपस में लड़िएगा तो नहीं ना होने जा रहा है। आप अभी हम लोग एक सप्ताह मतलब 1 साल मोटा मोटी हम लोग एकजुट हुए थे, एकजुट हुए। आज देखिए कि हर बाहरी लोग को आज जो कि मलाई मार रहे थे यहाँ आके, उन लोग को अपने पे दिक्कत हो गया था। आज कहीं ना कहीं उनका ये राजनीतिक है, उनका ये चाल है कि आज इस एकजुटता को तोड़ते जा रहे हैं। आज यदि हम बोलेंगे, अगर जातीय समीकरण का बात करते हैं, यदि हम घाटशिला चुनाव के लिए, घाटशिला उपचुनाव के लिए, तो आदिवासी समाज के साथ साथ एससी समाज भी वहां बहुल है। आपका अगर शहरी क्षेत्र का बात करें तो लगभग हमारा 11% है शहरी क्षेत्र में आदिवासी, एससी समाज 13% है वहां पे। आज ग्रामीण में बात करते हैं तो 27% के पास में है आपका आदिवासी समाज, 39% के आसपास में एससी समाज, इसी के जो लोग हैं। तो हमको समुदाय से लेना देना ही नहीं, हम एक के लाइन बोलते हैं कि भाई हमको चाहिए विकास। हमको, मेरा बात जो पढ़ा लिखा, जो गरीबी देख के जो आप देखे हैं वही आप बता सकते हैं। हमारी घर में 4 गो गाड़ी घोड़ा रहेगा तो हम 4 गो गाड़ी घोड़ा के बारे में जानेंगे। हम साइकिल कैसे चेन उतरता हम चढ़ावे नहीं किए हैं तो हम क्या जानेंगे कि कैसे चढ़ाते हैं चेन। तो एक ही बात है इसमें कहना है कि घाटशिला उपचुनाव में जो घाटशिला का जो जमीन का बेटा है, जो अपना क्षेत्र को डेवलप करने के लिए कहीं वो जॉब भी कर सकते थे, लेकिन वो अपना क्षेत्र में ट्यूशन खोल के आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस बंदे को आपको जिताने का जरूरत है, उस माँ के लाल को जिताने का जरूरत है। आज वो भी आपका आदिवासी समाज का बेटा है। यदि आप उस आदिवासी समाज के बेटे को भी जिता रहे हैं तो वो भी आप ही का आवाज बन के उभरेगा। जैसे आप एक टाइगर अभी दहाड़ रहे हैं विधानसभा में आके, अगर हमको 2 टाइगर मिल जाते हैं वहां पे, अगर 2 हमको सीट मिल जाती है तो हमारा जो है दहाड़ और मजबूत हो जाएगा। जहां हम एक बात को रखते थे वहां हम 2 बात को रख सकते हैं। तो इस बात को समझने का जरूरत है। आज मैया सम्मान योजना के लिए हमारा सरकारी पेंशन रोका जा रहा है, वृद्धा पेंशन को रोक दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप को रोक दिया जा रहा है, कर्मचारी का वेतन को रोक दिया जा रहा है। तो ये कहाँ का नीति है। सरकार तो पूरी तरह से विफल है मैनेजमेंट को तय करने के लिए, और उसको अगर हम चुनाव में जिता के लाते हैं उस सीट से जिसमें कि दोनों को कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज विपक्ष में रहकर बीजेपी हमारा क्या उठा दे रहा मुद्दा, क्या सरकार को घेर दे रहा है बताइए। जहां पे भी आज जहां हो रहा है वहां शोषण हो रहा है। चतरा में जाके देखिए जमीन अधिग्रहण हो रहा है, उसमें हमारा आदिवासी समाज बोलिए नहीं रहा, देना ही नहीं चाह रहे हैं। आज हमारा नगरी में जाके देखिए कि
85 लोगों पे केस हो गया है, जो कि खेती योग्य जमीन है, हमको देना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इस स्थिति में हम अपने आप को अभी भी बोल दे रहे हैं कि हम बाकी लोगों से मजबूत हैं, इस चलते कि हमारे पास में पैसा हो या ना हो, लेकिन जनता का सपोर्ट हमारे साथ है, जनता का प्यार हमारे साथ है। और ये कथित मिथ है, आदिवासी भाई हमारे साथ नहीं, हर आदिवासी भाई हमारे साथ है। आज दमयंती मुंडा हो, रामदास मुर्मू हो, ये सब आदिवासी समाज के ही हैं। तो दादा और एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आप लोग जितने भी विधायक प्रत्याशी थे, क्या सारे लोग वहां जाके फील्ड वर्क करेंगे या करने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल हमारा जो है कि जितने लोग हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, चूंकि सभी का अपना क्षेत्र में भी, अब चूंकि हम लोग बस अनुशंसा नहीं कर सकते, इस बात को मान लीजिए कि हम अनुशंसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको भी हमारा क्षेत्र में विधायक माना है। आज जितने लोग हमको वोट किए हैं उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि फुलेश्वर बैठा जो है वो हमारे कांके विधानसभा का विधायक है, और हम उसके विचारों और उसके जो है मांगों का हम समर्थन पे हम उसके लिए तत्पर रहने के लिए तैयार है। तो वैसे ही हमारा बाकी जो कैंडिडेट हैं वो लोग भी अपने क्षेत्र में आज कार्य कर रहे हैं, चाहे मुआवजा की बात हो, चाहे जो शोषण हो रहा है उसके साथ हो, हम सबके साथ खड़े हैं। और घाटशिला उपचुनाव में हम लोग सारे जितना लोग हैं वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मेरा अपील, पहला अपील रहेगा कि घर का लड़ाई को घर का व्यक्ति ही सुलझाता है। आज देखिए कि आज घाटशिला का जो लोग है, आप रामदास मुर्मू से आके तीखा सवाल सीधा पूछ लीजिए कि क्या आप हमारा इन मांगों को पूरा कर पाइएगा, जो उक्त मांग है वहां पे। आज वहां बेरोजगारी है, वहां शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, क्या हमारे लिए आप वो आवाज बनिएगा? अगर रामदास मुर्मू इसमें असफल हो जाते हैं उनको जवाब देने में कि हम नहीं बन पाएंगे, तो नहीं दीजिए वोट। लेकिन आज यदि कहते हैं बाबूलाल सोरेन कि हम काम करेंगे, अरे भाई आपके पास भी करोड़ों का संपत्ति था, आप कितना बच्चा को पढ़ा दे रहे हैं? 10 गो को भी बताइए कि हमारा आदिवासी समाज हो या फिर एसी समाज हो या ओबीसी समाज हो, कोई भी समाज हो, 10 गो बच्चा को भी अगर गोद लेके उन पढ़ाया हो, आप चलिए उसको स्पॉन्सर किया हो, चाहे खेलने के लिए। आज आदिवासी समाज, अगर हम लोग पढ़ाई में भी कमजोर है ना, तो खेलने में हम लोग बहुत आगे हैं। लेकिन हमको कौन रास्ता दे रहा, प्लेटफॉर्म कहीं दे रहा है? कौन मदद कर दे रहा है? कोई नहीं। लेकिन आज वो बंदा आज सबके लिए वहां ट्रेनिंग दे रहा है, उनको पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस जो अपने में झेला है, अपने पढ़ने में, अपने खेलने में जो अपने में बीता है, उस दर्द को उन बच्चों को बांट रहा है कि वो बच्चा हमारा दर्द को ना झेले, उसके लिए वो खड़ा है। आज महज उनका कितना उम्र ही होगा, मोटा मोटी 25 से 30 साल, ज्यादा होगा 35 साल। इस यंग एज में यदि आज राजनीति पे उतर रहे हैं जहां की आपको अपना पर्सनल टाइम कहीं नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग भाई कमाई के लिए नहीं उतर। जो 75% हम दान करने का बात कर रहे हैं, आज जयराम जी 100 बच्चों का ओलंपियाड में भर दिए। ओलंपियाड हम आज भी कहते हैं कि हमारा घाटशिला का हो या कांके विधानसभा का व्यक्ति है, जो हमारा गार्जियन लोग हो, वो जनता लोग हो, उनको ये पता ही नहीं होगा कि ओलंपियाड होता क्या है। जी जी, ये हम अभी भी कह रहे हैं, कौन पेपर लिख के भी देंगे कि अगर 100 का है हमारे पास में, तो 100 में 80% को नहीं पता होगा कि ओलंपियाड होता क्या। आज उसको, आज बच्चे को आगे हम लोग पुश कर रहे हैं, जो गरीब से गरीब बच्चा है। तो भाई हम जिसको बढ़ा रहे हैं उसके लिए तो वोट करो, कि आगे वाले आने वाले हम, ठीक है भाई, हम दूसरे 100 को भी तो हम बढ़ा सके, उसके लिए वोट कर दो। आज दूसरा लोग जीता, कितना को बढ़ा दिया? शिक्षा मंत्री थे, क्या चेंज करके बता दिए हमको, बताइए। आज शिक्षा मंत्री रहे ना, उनके पापा स्वर्गीय है, आज आदरणीय है। हम देखिए, कोई भी व्यक्ति का निधन होता है, हम किसी पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन इस चलते हम उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आप उस पद पे थे। हम उस पद से सवाल कर रहे हैं, उस व्यक्ति नहीं। लेकिन आपने नहीं किया। आज यदि हमारा एक विधायक इतना काम करवाने के लिए अगर बाध्य कर दे रहा है लोगों को, तो हमारा बाकी 80 विधायक भी बाध्य कर सकता है। लेकिन आज क्या है कि आपसी केवल डेवलपमेंट, आज केवल अपना डेवलपमेंट चल रहा है। क्षेत्र कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, झारखंड कहाँ जा रहा है पता नहीं, लेकिन अपना तो विकास हो रहा है कि मेरे पास अगर नहीं है गाड़ी तो गाड़ी आएगा, कहीं फॉर्च्यूनर आ रहा है, कहीं लीजेंडर आ रहा है, कहीं डिफेंडर आ रहा है, कहीं स्कॉर्पियो आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोहार।